एवरीवन, वेलकम टू एमडी केमिस्ट्री। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम क्या क्या, यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे? मेनली हम इसमें एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में भी ये सब बताया है कि क्या होता था। पहले सोचा गया था कि जो एटम मैटर क्या होता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है ना। और एटम क्या होता है? एटम वो छोटे से छोटा पार्ट होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि एटम क्या होता है ना, इनडिस्ट्रिक्टेबल होता है ना। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। लेकिन बाद में ना बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की कि जो एटम होता है ना, एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एटम भी मिलके बना होता है, फिर प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है एटम्स। ठीक है, फिर अब क्या होता है, जैसे छोटा यही होता है कि एटम्स को तो हम देख भी नहीं सकते, इतना छोटा होता है ना। फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तो उससे भी छोटे हैं, है ना, क्योंकि एटम्स किससे मिलके बना है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना है। तो फिर इनकी डिस्कवरी कैसे हुई? कैसे पता चला कि एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब से मिलके बना होता है? ये चीज़ कैसे पता चली? ठीक है, ये सब कुछ हम इस यूनिट में देखेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे, सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, फिर देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस किस ने की है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए, तो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, या फिर इसको स्टडी ऑफ कैथोड रे की स्टडी कर रहे थे तो वहां से डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, विलियम क्रूक्स एक साइंटिस्ट था जिसने स्टडी की थी, क्या स्टडी किया था उसने? द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस एट लो प्रेशर। उसने मतलब वो स्टडी गैस पे स्टडी कर रहा था। ठीक है, गैस में से कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। अब आपको ये चीज़ भी आपको पता होगी ना कि क्या होता है किसी भी मैटर में, क्या होता है मैटर में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, है ना। मैटर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ा होगा कि जब हम ऐसे वो करते हैं और किसी भी रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। यानी कि मैटर क्या होता है, मैटर के पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। तो वो क्या कर रहा था, गैस वो देख रहा था, विलियम क्रूक्स देख रहा था कि गैस में कैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, गैस में कैसे गैस के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहा था कि गैस में से कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कि जब लो प्रेशर की हम बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए उसने क्या किया, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, जो ये डिस्चार्ज ट्यूब ले रखी है, जो क्या है 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और जिसके दोनों एंड को क्या कर रखा है, सील कर रखा है। यहाँ से ये डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, ग्लास की बनी हुई है, और यहाँ पे हमने इसके दोनों एंड को क्या कर रखा है, बंद कर रखा है यहाँ से। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक ये वाली इलेक्ट्रोड है, एक ये वाली इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक कैथोड और एक एनोड। अब यहाँ पे क्या, इन 2 इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड एंड एनोड। ठीक है, अब यहाँ से इनके क्या होता है, जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, जब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये लगा हुआ है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रेशर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जितना प्रेशर हमें चाहिए। तो वो स्टडी कर रहा था कम प्रेशर पे, है ना, लो प्रेशर पे। जब प्रेशर उसने 1 एटमॉस्फेयर अप्लाई किया ना, यहाँ से जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, इसमें से ट्यूब में से कोई भी करंट नहीं जा रहा था। जब उसने प्रेशर अप्लाई किया 10⁻⁻², यानी कि प्रेशर क्या किया, कम, माइनस में है ना पावर, यानी कि कम प्रेशर कम कर दिया। फिर प्रेशर इज 10⁻² एटमॉस्फेयर। जब प्रेशर उसने 10⁻² दिया, यानी कि प्रेशर उसने कम कर दिया, पावर नेगेटिव में है ना, पहले प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, फिर उसने प्रेशर कम कर दिया। जब प्रेशर कम किया ना, तो इसमें से करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया। यहाँ पे इसके अंदर ना गैस ली हुई है, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। फिर यहाँ से ना करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। कैसे पता चला कि करंट फ्लो हो रहा है? यहाँ से जब देखा ना, तो यहाँ पे क्या मिला, कुछ कलर्ड ग्लो मिला। ठीक है, कुछ जैसे किसी भी वो अलग अलग गैस के लिए ना अलग अलग कलर ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, जैसे नियोन गैस ली, उसके लिए रेड कलर दिखा आपको, यानी कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में ना कोई कलर शो होगा, यानी कि उसका क्या मतलब है कि उसमें से ना करंट पास आउट हो रहा है। ठीक है, और जब प्रेशर और कम कर दिया, प्रेशर 10⁻⁴ atm कर दिया, और भी ज़्यादा लो कर दिया प्रेशर, तब क्या हुआ,
जो यहाँ पे ग्लो था ना इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में, क्या हो रहा था, आपको एक कलर दिख रहा था, वो कलर दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है, वो कलर दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे जो ये वाली एनोड है ना, एनोड के पीछे यहाँ पे आपको एक ग्रीनिश कलर मिलेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे ग्रीनिश कलर दिखाई देगा। यहाँ पे जो इनके बीच में जो कलर दिखाई दे रहा था आपको 10⁻⁻² प्रेशर पे, वो तो डिसअपियर हो जाएगा और आपको इसके एनोड के पीछे एक ग्रीन कलर दिखाई देगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि कुछ ना यहाँ पे ना इनविजिबल रे है, इसके इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ना कुछ ऐसी रे हैं जो हमें क्या है दिखती भी नहीं है, और क्या होगी वो यहाँ से निकली है कैथोड से, और एनोड के जो होल्स है ना, यहाँ पे क्या होता है, जो एनोड इलेक्ट्रोड है ना इसके बीच में होल्स हैं, तो यहाँ से ये एनोड के होल्स में से पास आउट हो रही है और इस वॉल पे स्ट्राइक करेगी। जब ये रे कैथोड रे यहाँ से निकली और इस एनोड के होल्स में से पास आउट हुई और इस वॉल्स पे स्ट्राइक करेंगी, जब इस वॉल पे स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर मिलता है, ठीक है। उस ग्रीन कलर मिलने से ही आपको पता चला कि यहाँ से ना कुछ इनविजिबल रे निकली हैं और जो इसके होल्स में से पास आउट हुई हैं और यहाँ पे वो वॉल पे स्ट्राइक होती हैं, ठीक है। जो ये रे थी ना, इन रे को नाम दिया गया कैथोड रेज, ठीक है। क्यों दिया गया कैथोड रेज? क्योंकि ये कहाँ से एमिट हुई हैं, कैथोड से एमिट हुई हैं, ठीक है, इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड रेज। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वहाँ से कुछ रे निकलती हैं जिनका नाम उसने दे दिया कैथोड रेज, ठीक है। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट, दे प्रोड्यूसेस शार्प शेडो ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, कि जैसे रे निकल रही है ना, उन रे के रास्ते में अगर हम कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से कैथोड रे आ रही है और मैंने यहाँ पे पेन रख दिया, ठीक है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया, बोर्ड रख दी, कॉपी रख दी, कुछ भी रख दिया, तो फिर क्या होगा, उसकी ना एक शार्प शेडो बनती है, मतलब इसके पीछे क्या बनेगी, इसकी एक शेडो बनेगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ ए व्हील इज प्लेस्ड इन पाथ दे रोटेट्स द व्हील, ठीक, अगर हम किसी व्हील को रख देते हैं कैथोड रे के रास्ते में, कैथोड रे आ रही है और हमने वहाँ पे किसी व्हील को रख दिया, ठीक है, तो क्या करेगा, जैसे ही कैथोड रे उस व्हील पे पड़ेगी ना तो व्हील रोटेट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो अब जब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई रे पड़ रही है और व्हील रोटेट करना स्टार्ट कर रही है, मतलब क्या है, उस रे के अंदर क्या है, कुछ पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, तभी तो ऐसा हुआ होगा कि जो वो रे आई थी तो उसके अंदर जो भी पार्टिकल थे ना वो व्हील पे स्ट्राइक करेंगे और व्हील को रोटेट कर देंगे, है ना। तो फिर क्या हुआ, वो व्हील रोटेट हुई, इससे क्या पता चला कि जो कैथोड रे है ना वो पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है फिर, when electric field is applied on cathode ray they are deflected towards positive plate of electric field, this shows they carry negative charge, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया कैथोड रे पे, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे ना वहाँ पे, तो फिर जो कैथोड रे आई ना वो डिफ्लेक्ट होती है किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। जैसे यहाँ से देखो ये कैथोड रे आ रही है, ठीक है, मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ से जैसे ही वो कैथोड रे आएगी ना तो वो डिफ्लेक्ट होगी किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, मतलब वो रे ऐसे स्ट्रेट चल रही थी फिर वो डिफ्लेक्ट होगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। इसका क्या मतलब है कि उसका क्या उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि क्या करते हैं, अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है ना, मतलब उसका नेचर कैसा है, नेगेटिव है, वो नेगेटिव है तभी तो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यानी कि इससे हमें पता चला कि जो कैथोड रे है ना उनके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या क्या पता चला अभी तक आपको, कि कैथोड रेज पार्टिकल से मिलके बनी होती है क्योंकि वो व्हील को रोटेट कर देती है, और कैथोड रेज क्या होता है, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट होती है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, उनका हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, जैसे वो कहीं से पास आउट करवाएंगे ना तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दे प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन स्ट्राइक ऑन हार्ड मेटल, जब हम कैथोड रे को किसी हार्ड मेटल पे स्ट्राइक करवाएंगे ना, किसी मेटल से कैथोड रे स्ट्राइक होगी तो वहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, सिमिलरली वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर हम कैथोड रे फोल करवाते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे भी डिफ्लेक्शन से होगी, ठीक है। दे पोसेसेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, और उनका क्या है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होता है, पेनिट्रेशन क्या होता है, पेनिट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कि पेनिट्रेट यही होता है ना, कोई चीज़ किस चीज़ को पेनिट्रेट कर रही है, मतलब उसके अंदर से जा सकती है ना,
अभी मैंने आपको बताया था कि कैथोड रेज कैथोड से जाती है और जो एनोड के बीच में होल्स है ना, उनके बीच में से होल्स में से जाएंगी और वहाँ पे मतलब एनोड के पीछे आपको ग्रीन कलर दिख रहा था, है ना। यानी कि वो क्या, जो कैथोड रे थी वो एनोड रोड में से पास हो गई ना, तो यानी कि क्या हुआ, उसको पेनिट्रेट कर गई, उसके अंदर से चली गई, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि जो कैथोड रेज होती है ना, उनका क्या होता है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट हो गया, सारी प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई। उसके बाद रिजल्ट क्या निकला कि कैथोड रेज किससे बनी होती हैं, पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो व्हील को रोटेट करती है वहाँ से और शेडो बनती है। और क्या होता है, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, कैथोड रेज के पास नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से द नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द कैथोड रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। फिर जो कैथोड रेज, ये पता चला कि कैथोड रेज क्या होती हैं, पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं, और कैथोड रेज पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि वहाँ पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, है ना, तभी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जो कैथोड रेज जिन पार्टिकल से मिलके बनी होती है और उन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है ना, वही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। समझ आया अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी। द नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द कैथोड रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। कि जो कैथोड रेज में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज बाय मास रेशियो यहाँ से पता चला था। कैसे, जैसे क्या हुआ, वो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, हम डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर गैस रखते हैं कोई भी, है ना, तो अलग अलग गैस रखी गई, ठीक है, कभी नियोन रखी, कभी हीलियम रखी, मतलब अलग अलग गैस रखी डिस्चार्ज ट्यूब में, और कैलकुलेट किया गया चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। उसके उस गैस पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर गैस पे एक पर्टिकुलर चार्ज होगा, उसका एक पर्टिकुलर मास होगा, किसी अलग अलग गैस का चार्ज अलग होगा, मास अलग होगा। तो जो चार्ज और मास रेशियो है ना, वो आपको सेम मिला हर केस में। कोई भी गैस ले लो, नियोन ले लो, हीलियम ले लो, कोई भी गैस ले लो, तो हर एक गैस के लिए जो चार्ज बाय मास रेशियो था ना, वो फिक्स मिला, सेम मिला। और वो कितना मिला, मेजर किया गया 1.76 इंटू 10⁸ कूलम मिला, ठीक है। यानी कि जो चार्ज बाय मास रेशियो है ना, वो सेम मिला हर एक गैस के लिए, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम। और ये किसके लिए है, जब क्या कर रही हूँ मैं, कैथोड, जब मैं ऐसी मटेरियल की बात कर रही हूँ जिसमें से क्या हो रहा है, कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उस केस की बात कर रही हूँ। फॉर डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसे हम चार्ज, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे पता करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। और मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास क्या होता है, मास को मैं ये लिख सकती हूँ, E डिवाइडेड बाई E बाई एम। यहाँ से देखो E से E कैंसिल हो जाएगा, M बचेगा, है ना, यानी कि मास को मैं ये लिख सकती हूँ, E डिवाइडेड बाई E बाई एम, ठीक है। E क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मैंने आपको बताया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, डिवाइडेड बाय चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो अभी कैलकुलेट किया था 1.76 इंटू 10⁸, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम, या फिर 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। ये चीज़ आपको न्यूमेरिकल्स के लिए क्या क्या याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में आपको पता होना चाहिए चार्ज टू मास रेशियो कितना होता है। चार्ज टू मास रेशियो होता है 1.76 इंटू 10⁸। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यूज होगा न्यूमेरिकल में 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, ये याद करोगे आप। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तीन वैल्यू याद करोगे यहाँ से, चार्ज बाय मास रेशियो, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब एन इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड हैज अ मास इक्वल टू 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो जिसके पास क्या होता है, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, जो जितना हाइड्रोजन का मास है ना, उसका 1/1837 पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज अगर पूछिए तो क्या बताओगे कि कैथोड रेज कहाँ से आती हैं। कैथोड रेज आर फर्स्ट प्रोड्यूस फ्रॉम मटेरियल ऑफ कैथोड। पहले तो कैथोड रेज कैथोड से आती हैं। देखो वहाँ पे क्या था, यहाँ पे कैथोड लगी हुई थी, यहाँ एनोड लगी हुई थी, और यहाँ कैथोड से कैथोड रेज निकल रही थी, है ना।
बीच में गैस के पार्टिकल्स भी थे, गैस थी बीच में, है ना, और वो क्या कर रही थी, कैथोड रेज यहाँ से निकल रही थी और वो गैस के पार्टिकल के साथ स्ट्राइक कर रही थी, है ना। तो यहाँ से ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज क्या होता है, क्या होगा कि कैथोड रेज आर फर्स्ट प्रोड्यूसेस फ्रॉम मटेरियल ऑफ कैथोड, कि पहले तो वो कैथोड से प्रोड्यूस होंगे, है ना, कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी, उसके बाद देन फ्रॉम गैस इनसाइड द ट्यूब ड्यू टू बोmbardment ऑफ गैस मॉलिक्यूल बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम कैथोड। अब कैथोड से क्या होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। अब कैथोड से जो, क्योंकि क्या होता है कैथोड रेज में वही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे जिनको इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया था। अब कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं और यहाँ पे क्या लिया मैंने, ट्यूब के अंदर बीच में गैस लिया है, तो वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे गैस के मोलिक्यूल्स के साथ, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे गैस के मोलिक्यूल्स के साथ, तो वहाँ से क्या होगी, कैथोड रे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। कैथोड रेज का ओरिजिन क्या हुआ, एक तो कैथोड रेज पहले तो प्रोड्यूस होती है कैथोड से, उसके बाद कहाँ से प्रोड्यूस होगी, जो ट्यूब के अंदर गैस ली है ना वहाँ से कैथोड रेज प्रोड्यूस होगी। और कैसे होगी, जो गैस के मोलिक्यूल्स है, गैस के पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स उन पे स्ट्राइक करेंगे और वहाँ से प्रोड्यूस होगी कैथोड रे, ठीक है। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी समझ आ गई ना, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी में भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसने सेम वैसे ही किया था। देखो उसने, गोल्डस्टीन ने सोचा, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। उसने सोचा कि जब क्या होता है एटम, उसने पता था कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, ये चीज़ हमें पता है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा ना उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो कर दी जे थॉमसन ने कि कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको नाम दिया कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन फिर उसने सोचा गोल्डस्टीन ने कि जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना, तो उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है, जितना नेगेटिव चार्ज मिल रहा है उतना पॉजिटिव चार्ज भी मिलेगा। तो फिर उसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी वहाँ से। इसके लिए उसने क्या किया, एक कैथोड ली और गैस ली लो प्रेशर पे, इनसेट वही उसने एक ट्यूब ली, उसके अंदर गैस ली और एक कैथोड ली, ठीक है। यहाँ पे उसने एक एनोड लिया, एक ये क्या है, कैथोड है, लिखा हुआ है कैथोड रेज, ये क्या है, कैथोड है, ये क्या है, एनोड है, ठीक है। उस वाले डायग्राम में क्या था, इधर साइड कैथोड थी, इधर साइड एनोड थी, यहाँ पे लेफ्ट साइड एनोड है, राइट साइड कैथोड है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे इसके अंदर से ने क्या ली, एक हाइड्रोजन गैस ले ली लो प्रेशर पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैं यहाँ से प्रेशर चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो जब हाई वोल्टेज पास करवाएंगे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, एक इलेक्ट्रोड ये है एनोड, एक इलेक्ट्रोड ये है कैथोड, ठीक है। जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में से मैंने वोल्टेज पास करवाई, तो क्या क्या मिला कि कुछ रे ना एनोड से निकल रही हैं, कुछ रेस यहाँ एनोड से निकल रहे हैं, और जो कैथोड के बीच में होल्स है ना उनमें से पास आउट हो रही है, ठीक है। ये रेज यहाँ एनोड से, मतलब एनोड से नहीं निकल रही हैं, सॉरी, कुछ रे, उसने देखा कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ना कुछ रे जा रही हैं, और वो कैसे जा रही है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं, ठीक है। उसने सिर्फ ये देखा कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक रे है जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, और कैथोड में जो होल्स है ना उनके होल्स में से मूव करके जैसे वहाँ पे था वैसे इस वॉल पे स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। तो ये एनोड रेज यहाँ स्ट्राइक करेंगी इस वॉल पे, और यहाँ पे आपको सेम ग्रीनिश कलर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो एनोड रेज निकलेंगी वो वॉल पे स्ट्राइक करेंगी और आपको क्या मिलेगा, ग्रीनिश कलर मिलेगा, ठीक है। जो ये रे यहाँ से निकली थी ना, जैसे वहाँ पे जो रे थी वो रे निकल रही थी और आपको ग्रीनिश कलर मिला था, उन रे को क्या नाम दिया था, कैथोड रेज, क्योंकि वो कैथोड से आ रही थी। अब यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे जो वॉल पे आपको ग्रीन कलर मिल रहा है ना, तो इन जो ये रे है ना, इन रेज को नाम दिया एनोड रेज, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से आ रही हैं, एनोड की साइड से आ रही हैं, ठीक है, इसलिए इन रेज को नाम दिया गया एनोड रेज। अगर इन ओरिजिन ऑफ एनोड रेज में क्या होगा, they are produced as a result of knockout of electron from gases atom by bombardment of high speed electron on them। सेम जैसे जो गैस के एटम होंगे ना उस पर क्या होगा, गैस के एटम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की बोmbardment होगी। यहाँ से क्या है, कैथोड भी है ना, तो कैथोड से कैथोड रेज निकलेंगी, ये तो पता ही आपको, कैथोड से कैथोड रेज कहाँ से प्रोड्यूस होती है, मैंने आपको अभी बताया, कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है कैथोड से, है ना। तो ये कैथोड ले रखी है, तो कैथोड से कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी, तो जब वो कैथोड रेज ऐसे मूव करेंगे, तो यहाँ पे गैस ले रखी है, तो गैस के पार्टिकल के साथ वो क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी। तो कैथोड रेज गैस के पार्टिकल पे स्ट्राइक करेंगी और वहाँ से क्या होगी, एनोड रेज की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। एनोड रेज कैसे प्रोड्यूस होंगी, they are produced as a result of knockout of electron from gases atom by bombardment of high speed electron on them, ठीक है। दस एनोड रेज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनोड रेज है वो एनोड से नहीं निकलती हैं,
जैसे कैथोड रेज कैथोड से निकलती है ना, वैसे एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती हैं। एनोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जब कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे गैसेस के एटम्स के साथ, तब एनोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती हैं, बल्कि जब कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन गैसेस एटम पे स्ट्राइक करते हैं ना, तो वहां से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, यानी कि ये बोल सकते हो आप कि एनोड रेज कहाँ प्रोड्यूस होंगी? जो एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस है ना, वहाँ पे एनोड रेज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, जो एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस है ना, वहाँ पे एनोड रेज प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज़, एनोड रेज की प्रॉपर्टीज। जैसे हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वैसे ही एनोड रेज की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, जैसे कैथोड रेज क्या करती है, वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। ठीक है, जो एनोड रेज है ना, उनकी स्पीड कैथोड रेज के कंपेरिजन में थोड़ी कम होती है। दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ये भी मटेरियल पार्टिकल्स की बनी होती हैं। ठीक है, जैसे कैथोड रेज बनी होती है वैसे ही एनोड रेज भी मटेरियल पार्टिकल्स की बनी होती हैं। दे आर पोस्टली चार्ज, ये पोस्टली चार्ज होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या था, कैथोड रेज में जो चार्ज बाई मास रेशियो था ना, हर एक गैस के लिए क्या था, सेम था। कोई भी गैस ले लो, वो बोल रहा था कोई भी गैस ले लो और चार्ज और मास का रेशियो देखो, फिक्स मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो इसमें क्या होगा, एनोड रेज में जो चार्ज टू मास रेशियो है ना, वो डिफरेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट गैसेज के लिए। ठीक है, अलग अलग गैस के लिए चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। द मास ऑफ पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द एनोड रेज इज फाउंड टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज, और मास भी अलग अलग होगा। ठीक है, जो एनोड रेज भी सिमिलरली पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। ठीक है, और उन जो जिन पार्टिकल से मिलके वो बनी होती है ना, उनका मास क्या होगा, अलग अलग गैसेस में अलग अलग होगा। जैसे कैथोड रेज में क्या था, कैथोड रेज में था कि गैस चाहे कोई भी हो, अलग अलग गैसेस के लिए जो मास होगा ना पार्टिकल्स का, वो सेम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एनोड रेज है ना, उन एनोड रेज में क्या है, वो मतलब उसके अंदर भी पार्टिकल्स होंगे, लेकिन जो उनके पार्टिकल्स का मास है ना, वो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा। हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, क्लोरीन के लिए अलग होगा, नियोन के लिए अलग होगा, हीलियम के लिए अलग होगा। हर एक गैस के लिए, हर एक गैस के हर एक पार्टिकल का जो मास होगा वो अलग होगा। ठीक है, लेकिन किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा, नियरली इक्वल टू दैट एटम ऑफ गैस। जो गैस के एटम होंगे ना, उसके नियरली इक्वल ही होगा। ठीक है, जो गैस के एटम का जितना मास होगा ना, उतना ही मास किसका होगा, जो एनोड रेज के पार्टिकल होंगे उनका होगा। और यहाँ पे मास निकालेंगे यहाँ से, तो कैसे निकालेंगे भाई, चार्ज बाय चार्ज टू मास रेशियो। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आप मिलेगा आपको 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी मास इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इन पार्टिकल्स को बोला गया प्रोटॉन, क्योंकि इनका मास किसके इक्वल है, हाइड्रोजन एटम के इक्वल है, तो इन पार्टिकल्स को बोला गया यहाँ से प्रोटॉन। तो यहाँ से प्रोटॉन की डिस्कवरी, यानी कि यहाँ से डेफिनेशन पूछोगे प्रोटॉन की, तो क्या होगी, अ प्रोटॉन में बी डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या था, वो फंडामेंटल पार्टिकल था जिसके पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे ही प्रोटॉन क्या है, वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके पास क्या होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिसका मास क्या होता है, इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। जितना हाइड्रोजन एटम का मास होता है ना, उतना ही मास किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करवाऊंगी और कुछ फर्दर आगे टॉपिक करेंगे। ठीक है।